सर, आखिरी सवाल है कि ग्वालपोखर में कॉलेज के मुद्दा बहुत दिनों से क्या आप ये वादा कर सकते हैं लोगों के साथ, क्या आप लोगों के अगर अरे भाई, आप हमसे कॉलेज की बात कर रहे हैं। उनसे विपरीत में तो इमाजुद्दीन साहब का कॉलेज बन गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इमाजुद्दीन कॉलेज बन गया है भाई, और उसके प्रिंसिपल जनाब गुलाम रब्बानी साहब खुद हैं, क्योंकि जैसे हर कुछ उनके परिवार में चाहिए, पंचायत समिति वही, प्रधान वही, जिला परिषद वही, पर सब वही, तो कॉलेज का प्रिंसिपल भी वही है। सर, उनसे पूछिए। नहीं बनवाया है, अगर आप आ जाए तो आप बनवाएंगे क्या कॉलेज बनाने के लिए? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सच बात 2016 से बोल रहा हूँ इस इलाके के लोगों को, लेकिन लोगों को समझने में या यकीन करने में वक्त लगता है। ममता बनर्जी के साथ मैं टेबल पे बैठ के मैंने सवाल किया था कि मैं जिस इलाके में वहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, ग्वालपोखर 1, ग्वालपोखर 2, ममता बनर्जी ने खुद मुझे कहा था कि मैंने 46 कॉलेज का अप्रूवल बना रखा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं अभी एक भी कॉलेज नहीं बनाऊंगी और कोई नया कॉलेज नहीं बनेगा। ये साफ कहा था 2016 में, और तभी से मैं लोगों के बीच में ये बात रख रहा हूँ। लेकिन रब्बानी साहब भी ये बात जानते हैं, लेकिन रब्बानी साहब लोगों को झूठ बोलकर लोगों को वर्गलाने का काम किए कि यहाँ पे कॉलेज बनेगा। अगर कॉलेज बनाने के नाम पर वो यहाँ भी सियासत किए, कॉलेज बनाने के नाम पर चकलिया में भी सियासत किया जा रहा है। ना चकलिया में कॉलेज बना, ना ग्वालपोखर में बना। जो अगर कॉलेज बना होता ना, तो रब्बानी साहब की बेटी को लंदन पढ़ने नहीं जाना पड़ता, यहीं विपरीत में पढ़ाई हो जाती। क्या सही बोल रहे हैं? अब ये रहा, ये जो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रोकने का, डरा कर धमका कर, ये उनके नादानी है, बेवकूफ़ी है। जमहूरियत है, आज़ाद मुल्क है, हर किसी को ये आज़ादी है कि वो कौन सी पार्टी करेगा, किसके साथ जाएगा, कौन सा झंडा उठाएगा, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो अगर ये कोशिश कोई कर रहे हैं तो ये कोशिश आप करते रहो। अब ये आंधी चल चुकी है, आप में ताकत है तो आप खड़े रहो, हम आंधी चलाते रहेंगे। सर, आपका बयान समय समय पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ रब्बानी वहाँ में, फिर कुछ दिन पहले एक बयान आया आपका कि पार्टी हमको जहाँ देगा वहाँ, बाद में दो पहलू। अरे भाई, तो हम पार्टी के ही एक मेंबर है ना, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं जहाँ रब्बानी वही हम। अब रहा सवाल, जो पार्टी के पास ये इलाके के बारे में खबर पार्टी भी ले रही है, पार्टी को सारा चीज़ पार्टी के सामने रखा जा चुका है। अब पार्टी फैसला लेगी तो पार्टी का फैसला आवाम के हक़ में ही होगा, और जहां रब्बानी वहां हम, इस बात को पार्टी भी जानती है, और आवाम के हक़ में पार्टी है, और पार्टी जो भी फैसला लेगी आवाम के हक़ में लेगी। फैसला लेना होगा, वो फैसला लेकर उस वक्त उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। पार्टी भी छोड़ेंगे, आवाम के हक़ में रहेंगे। आवाम का हक़ के लिए जहां खड़े होकर लड़ाई किया जा सकता है, उस लड़ाई को हम मजबूत करने का काम करेंगे। रहा सवाल टीएमसी से अलायंस की बात, तो टीएमसी से अलायंस के लिए कांग्रेस अभी तक कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं बोली है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चीज़ को फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी बयान किसी भी पार्टी के तरफ से ऑफिशियल कोई बयान नहीं है। लेकिन ग्वालपोखर के आप लोगों के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि आप ग्वालपोखर से, अरे ये तो ग्वालपोखर के लोगों की मोहब्बत है, हम उसके लिए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ग्वालपोखर के लोगों ने मगरबी बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में विक्टर नाम को इतना बड़ा कर दिया है कि आज विक्टर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और ये जो शुक्रिया है, ये ग्वालपोखर के लोगों के लिए हम हमेशा करते हैं। और आज जो वो कह रहे हैं कि ग्वालपोखर के लोग चाहते हैं विक्टर यहाँ से आए, चकलिया के लोग भी चाहते हैं कि विक्टर यहाँ से आए, तो ये कहीं ना कहीं मेरी लीडरशिप पर लोग इतना भरोसा करते हैं, तो उनके भरोसे के लायक मैं रह सकूं, उनके हक़ में काम कर सकूं, तो मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि मेरे हक़ में आप लोग दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह से मजबूत बनकर खड़ा रह सकूं। सर, ये कांग्रेस को ग्वालपोखर में प्रोग्राम करने के लिए जगह बदलना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस मौजूद है, ये कैसे? कांग्रेस को जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो ये छोटी छोटी हरकत है, एक परिवार में 6 भाई हैं, 4 भाई कांग्रेस में हैं, 2 भाई तृणमूल में। अब उन 2 भाइयों पर रब्बानी साहब दबाव देते हैं कि तुम्हारा भी बाप का हिस्सा है उस ज़मीन पर, वहाँ पर तुम क्यों करने दे रहे हो। अब ये कहकर मंत्री साहब घर में भाइयों में लड़ाई करवा रहे हैं। तो भाई हमारे जो नेता हैं सेवा दल के नूरुल साहब, इन्होंने बड़कपन दिखाया कि एक परिवार में 6 भाई हैं, भाइयों में लड़ाई ना हो, भाइयों में फूट ना हो,
इसीलिए उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम अपना जगह बदल लें, हमको तो आवाम से मतलब है। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो वहाँ भी ज्वाइन करेंगे, वो यहाँ भी। जगह बदलने से ज्वाइनिंग नहीं रुकेगा। और ये बात रब्बानी भाई को समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। वैसे समझदारी की थोड़ी कमी है उनको, ये हम भी जानते हैं। अपने स्पीच में आपने कहा कि ममता बनर्जी आरएसएस की एजेंट है, लेकिन यहाँ के लोग तो उनको हिमायती मान रहे हैं। अरे भाई, इस तरह की आप लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग समझदार हैं। लोगों को पहले वर्गलाया गया कि ममता बनर्जी मुसलमानों की हमदर्द है। ममता बनर्जी पहले जब भी भाषण देती थी तो उनके भाषण के आखिरी में इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सुनने को मिलता था। पिछले कई सालों से ममता बनर्जी की तकरीर में कहीं पर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं सुनाई देता है। और क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि उनको इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर उनको इतनी तमीज़ नहीं है क्या कब कहना चाहिए, लेकिन वो कहती थी ताकि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। और अब वो नहीं कहती है क्योंकि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना का जितना कर सकती थी कर चुकी है। अब वो क्या करती है? अब बोलती है आमी हिंदू, आमी ब्राह्मण। अब वो बोलती है माँ चंडी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, ये कर रही हैं। अब बोलती है आमी मंदिर बनाच्छी। अभी जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं, काल क्या बोलता है उसका, महाकाल मंदिर बना रही हैं, दुर्गा स्थल बना रही है कलकत्ता में। अब ये कर रही हैं क्योंकि अब उनको हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है। तो ये जो खेल है ना, इसी के खिलाफ कांग्रेस है। कांग्रेस आवाम के हक में काम करना चाहती है, उनकी तरक्की के लिए। हम मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सरकार नहीं चुनते हैं। हम सरकार चुनते हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए, नौजवानों के हाथ में रोज़गार देने के लिए। हमारे यहाँ से जो आज लाखों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, परियायी श्रमिक पानीपत में, हरियाणा में जाके आज वहाँ पर बंगाली होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बंगाल में रोज़गार हो, उसके लिए हमने सरकार चुना था। हम जगन्नाथ मंदिर नहीं चाहते हैं, हमको कोई मस्जिद बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमको सरकार आवाम के हक में